हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज ना फास्ट चल रहा है और सप्तमी और अष्टमी 2 दिन का व्रत है हम लोग का। तो हमने सोचा चलो आज वीडियो शूट कर लेते हैं। कुछ पुराने भी पड़े हुए थे मेरे पास, लेकिन वो नहीं डाल रहे हैं। और ये साथ का साथ चलेगा व्रत वाला, और उसके बाद फिर जो पिछला बनाया है व्रत में वो अभी पड़ा हुआ है, तो वो किसी दिन डाल देंगे। तो हमने कहा चलो आपसे बताते जाएं। तो व्रत के लिए तल मखाना भूना जा रहा है, और बस इसी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे घी और सेंधा नमक डाल के, और फिर बनेगी सब्जी और मूंगफली। यही सब बनाना है, खाना है, खिलाना है। तो घर में सभी लोग व्रत हैं, मम्मी है, हस्बैंड है, बिटिया है और हम हैं। खाने में ओरियो और मिट्ठू और मिष्टी, ये 3 मेंबर मेरे घर के खाने वाले हैं। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, वो आपके साथ शेयर बताएंगे आपको। लेकिन पहले सब्ज़ी बना लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम में फटाफट से घी डाल दिया कढ़ाई में, मिर्चा डाल दिया, जीरा वगैरह नहीं डाला है, और डाल दिया टमाटर। तो थोड़ा सा ना ज़्यादा मात्रा में ही बना रहे हैं, घी और मिर्चा डाला है, क्योंकि जब और कुछ नहीं डालना होता है व्रत के खाने में तो थोड़ा सा चटपटा करना तो बनता ही है, और सभी को पसंद भी आता है। लेकिन धनिया पाउडर थोड़ा भर भर के डाल रहे हैं क्योंकि टेस्ट उसका अच्छा लगता है। ये वही है जो हमने ग्रोसरी के सामान मंगाया था, तो उसको फिर धुला, साफ़ किया और फिर पीस के रख लिया था। तो इसीलिए ना रखा रहता है कि अलग से रख दो, फिर व्रत में भी काम आता है, और जब स्पाइस बॉक्स में ख़त्म हो जाए तो उसमें भी यूज़ कर लिया जाए। और ये है ब्लैक पेपर, जो कि बहुत अच्छे डिब्बे में हमने रख रखा है। बड़े हिसाब से गिरता है, ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता। बच्चों के लिए आया था ये चॉकलेट सिरप, उसको खाली जब हो गया तो उसी में डाल दिए। बहुत अच्छे से चल भी रहा है, ज़्यादा कम नहीं होता, हिसाब से गिर जाता है, जितना चाहिए उतना हमको मिलता है। तो देखिए टमाटर मेल्ट हो चुका है, और अब इसमें आलू डालेंगे। तो सुबह साबूदाने की सब्ज़ी बनानी थी, तो सुबह में बहुत जल्दी था हमको, तो भी कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो फिर कभी तो हो पाता है, हाँ शूट कर लिया, कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि जल्दी में शूट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कैमरे को लगाओ फिर सेट करो, तो थोड़ा आपाधापी रहती है। बच्चे भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो फिर न्यू एडमिशन इन लोग का हो गया। इस वजह से हमने सोचा कि आपको दिखाया ही, बताया भी कि किस तरीके से कैसा रूटीन चल रहा है बच्चों का। तो फिर हमने कहा ना कि चलो बनाते हैं सब्ज़ी बढ़िया और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सुबह में बनाया था, तो फिर साबूदाना भी डाल के बनाया था। तो कई 2 दिन हम लोग को व्रत रहना है, तो दोनों दिन हमने यही सोचा कि दोनों दिन का वीडियो शूट कर ले। तो दोनों दिन शूट करने में ज़्यादा कुछ अलग बना ही नहीं पाए, बस ऐसे ही सब्जी बनती रही, और कभी वो साबूदाने का खिचड़ी, बस यही इतना बनता रहा। क्योंकि कुछ मन ही नहीं हो रहा था, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो हमने कहा चलो थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। तो इधर बना दी चाय और तल मखाना और ये आलू की सब्ज़ी। तो ये सुबह का था, फटाफट वाला सिस्टम। बच्चे लोग भी कॉलेज ले गए, हस्बैंड को भी टिफ़िन में दे दिया, थोड़ा सा साथ में ड्राई फ्रूट भी। और इसके बाद फिर ये खीरा रखा हुआ, तो अभी तो कोई खीरा खाएगा नहीं, और जब जिसका दिल करेगा तब वो खा लेंगे। और फिर ये सीधे शाम में आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में हमने कुछ भी नहीं शूट करा, और थोड़ा सा पेड़ पौधे जो लगाए थे वो भी सोच रहे हैं कि दूसरे वीडियो में ही दिखाएं, क्योंकि 2 दिन का वीडियो एक साथ आपके पास जा रहा है, तो फिर थोड़ा लंबा तो हो ही जाता है। और लोग कहते हैं ना कि जब ये साबूदाने की खिचड़ी बनाओ तो चिपकती है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक एंड टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। चाहे आपका एल्युमिनियम की कढ़ाई हो या नॉन स्टिक की हो, कुछ भी हो, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। या क्यों नहीं आयरन की हो। तो फिर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, बन भी जाता है बहुत बढ़िया। 4-5 घंटे के लिए साबूदाना हमने सोख करके रख दिया था, बढ़िया भीग गया है मस्त। अब इसमें डालेंगे मिर्चा, और देख लीजिए हमने डाला इसमें घी। तो घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएं, तभी ये अच्छे से बनता है, नहीं तो सच्ची में चिपकेगा। और ये हमें भी बहुत दिनों बाद ये खबर लगी, मतलब बनाते बनाते ही कोई चीज़ इंसान सीखता है। तो फिर टमाटर और घी दोनों चीज़ों की मात्रा अगर थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और बढ़ा के कहने का मीन्स है कि आलू और साबूदाना को ध्यान में रख के आप घी और टमाटर ऐड करें। तो फिर हमने घी टमाटर मिर्चा के साथ नमक भी डाल दिया है, क्योंकि टमाटर को मेल्ट होना है फटाफट से। जब मेल्ट हो जाएगा, और धनिया भी डाल देंगे इसमें,
आप चाहें तो जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं, साबुत वाला भी पीस के भी, लेकिन हमने कुछ नहीं, बस धनिया डालना है। और हाँ, नींबू नहीं था, नींबू नहीं डाल पाए, और आमचूर पाउडर वगैरह व्रत में नहीं यूज़ करते हैं तो नहीं डाला है। तो इस वजह से आप चाहें तो नींबू भी डाल दें, और मीठा भी डाला जाता है इसमें, तो हल्की सी चीनी भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं पसंद करती हैं मम्मी, तो हमने नहीं डाला, क्योंकि अब थोड़ा सा अलग निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस वजह से हमने कहा चलो जैसा सबको पसंद आ रहा है ऐसे भी सब लोग अच्छे से चाव से खा लेते हैं, तो हमने इसी तरीके से बनाया। अब आलू को डाल दिया है, अब साथ में इसको थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे डाल के, और अलट पलट करते जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं ना कि आलू की क्वांटिटी, टमाटर की बढ़िया हमने रखा है, और फिर तुरंत ये साबूदाना भी उसमें ऐड कर देंगे। अब क्या करना है ना कि हमने नमक तो डाल ही दिया है, अब धीरे धीरे और मेल्ट होगा, और इसको खूब अच्छे से कवर कर देंगे। जो भी प्लेट से आप ढके, बिल्कुल भी कहीं से भाप ना निकले, एकदम बढ़िया से पैक हो जाए। तो फिर धीमे आंच पे कर दीजिए, और उसके बाद इसको थोड़े देर के लिए इसी तरह से पकने दीजिए, 7 से 8 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर इसको चेक कर लीजिए, और फिर जब अलट पलट करके वापस से इसको ढका जाएगा तो 2 से 3 बार में ही आपकी ये साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। बहुत टाइम नहीं लगता है बनने में, और बहुत टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आलू ना डालें, इसके जगह पे आप केला डाल सकते हैं, कच्चा केला का यूज़ कर लें। और नहीं तो भाई आलू तो मस्ट है डालना, तो थोड़ा सा आलू डाला जा सकता है, और साबूदाने की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, तो जैसा आपका दिल करे। हमारे यहाँ सभी को खूब पसंद आता है, और जब ये तैयार होता है तो बढ़िया पक जाएगा जब ना, तो खुद पता चलता है, क्योंकि साबूदाना एकदम मोतियों की तरह दिखने लगते हैं। और देखिए हल्का फुल्का सा चिपक रहा है, तो वो भी चिपकना कैसा कि वो छूट जाता है बहुत आराम से, क्योंकि अब खूब अच्छे से कवर कर दिया था हमने, पकाना भी था साबूदाने को, तो थोड़ा मोड़ा चिपकता है, लेकिन वो कढ़ाई में नहीं, तले में नहीं चिपका रहेगा, और वो अच्छे से छूट जाएगा, फिर खाने में मज़ा आता है। और अब इस स्टेज पे हम, जब बन चुका है तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे लगा दी हमने सबकी प्लेट, और ये देखिए काढ़ा बना हुआ। और जब इतना साबूदाना की खिचड़ी खा लेगा कोई, तो समझो 4 या 6 घंटे की फुर्सत, 4 या 6 घंटे तो कुछ खाने पीने का मन ही नहीं होगा। एकदम बढ़िया से इसके साथ आप 1-2 केला ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, जो फल उपलब्ध हो वो खा सकते हैं। और आजकल तो गर्मी का समय है, तो ककड़ी वगैरह खाओ, खूब खाओ, ताकि सेहत अच्छी बनी रहे और पानी की कमी ना हो। और ये देखिए साबूदाना, अभी जो आपने देखा वो बड़े बड़े साबूदाने थे, और ये छोटे। नेक्स्ट डे का ये क्लिप है मॉर्निंग का, हमने सुबह और शाम का दिखाया अभी तक का। शाम को कल बना था साबूदाना, और ये आज सुबह का है। आज है 9 तारीख, और ये देखिए ये छोटे वाले थे, तो इन्हीं दो, ये भी इस तरह का भी आया था, बड़े वाला भी आया था, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि बड़े वाले साबूदाने ज़्यादा बेटर होते हैं, ये खीर के लिए अच्छा होता है। तो हमें खीर भी बनानी है, तो दोपहर का टाइम था, तो हम मम्मी अभी नाश्ता नहीं किए थे, तो चाय बना रहे हैं हम अपने सास बहू के लिए। हम लोग चाय लेंगे, और साबूदाने की जो खिचड़ी आपने देखी नेक्स्ट दिन की, वो लेंगे, और उसके बाद साबूदाने को भिगो के रख देंगे, शाम को बनेगी खीर। तो चलिए फटाफट हम लोग चाय पीते हैं, आपसे मिलते हैं शाम को। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे, और व्रत भी होंगे, क्योंकि आज नवरात्र का लास्ट डे है। तो आज तो बहुत लोग व्रत होते हैं, और हम भी हैं। तो हम तो 2 दिन से व्रत हैं, कल भी हम थे और आज भी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं थे ना, तो लोग बताते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में नहीं रहो, ऐसे तो हम भूल गए, नहीं तो हम रह लेते, तो आप लास्ट के अष्टमी और नवमी, सप्तमी और अष्टमी रह सकते हैं। तो आज हम वही हैं, और कल तो कन्या को खिलाते पिलाते हैं, तो कल का वो सब रहता है। तो व्रत है तो कुछ बनना चाहिए व्रत जैसा। कैसे लग रहे हैं? बीमार से लग रहे हैं ना, बिल्कुल बीमार से लग रहे हैं, बाल भी मेरे पक रहे हैं। अब इस पर मेहंदी लगेगा, पता नहीं कब लगेगा, उनको तो समझ ही नहीं आता। मेहंदी लगाना हमको अच्छा ही नहीं लगता। और ये देखो सैनिटाइज़र, ये देखो, ये दोनों सैनिटाइज़र रखा हुआ है। हमको तो लगता है कि बहुत लोग सोचते होंगे मेरे सर पे क्या लटक रहा है, तो यही लटक रहा होता है। तो हम ना बनाए थे कल भी आलू, और आज भी बनाए थे साबूदाने की खिचड़ी। बहुत लोग कहते हैं, क्या हुआ? हाथ जाओ तो वहाँ धुल के आओ। बहुत लोग कहते हैं ना कि साबूदाने की खिचड़ी चिपकती है, तो बिल्कुल नहीं चिपकती है। चाहे आप नॉन स्टिक में बनाइए या फिर सिल्वर की कढ़ाई में बनाइए, हमने दोनों में बनाया है, और दोनों आपके साथ शेयर भी करेंगे। और एक तीसरी चीज़, आज हमें बनानी है खीर।
तो साबूदाने की खीर, ये साबूदाना भिगो के रखा है, बहुत छोटे वाला है। तो इसी की खीर बनेगी और बनेगा सब्जी आलू टमाटर की व्रत वाली, तो वही खाया जाएगा। तो आज शाम का फलहार हम लोग का यही रहेगा। कुछ फल फ्रूट होंगे तो जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। तो फिर चलिए अपने काम को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले खीर बनाते हैं, फिर चाय बनाएंगे। हस्बैंड अभी ऑफिस से आने वाले हैं, आए नहीं हैं। और गीता दीदी आई थी, उनको चाय वाय पिला दिया। आज वो भी फास्ट थे तो उनको मूंगफली दिया, चाय दिया। तो चलिए काम को शुरू कर ले फटाफट, क्योंकि लेट हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे वीडियो को शेयर भी करा करिए, थोड़ी सी कृपा करिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने काम पे। मिट्ठू के लिए बनाया था फ्राइड राइस और मिर्ची के लिए बना था रोटी। आटा गूंथ के रखें, अब ओरियो के लिए बनेगा इस टाइम। तो पहले फलहार वाला काम कर लेते हैं, फलहार बना के रख लेंगे। उसके बाद फिर बनेगा रोटी ओरियो बनाने के लिए, और ये मिट्ठू का, जिसमें आलू होना चाहिए, नमक होना चाहिए, मूंगफली होना चाहिए, बस यही वो खाती हैं। और आजकल चींटियों का भरमार शुरू हो गया, बहुत चींटियाँ आने लगी हैं। कुछ भी साफ़ सुथरा करके रखो फिर भी चींटियाँ। तो चलिए फटाफट से रखते हैं, पहले खीर बन जाए। इसको 3-4 पानी से धुल के रखा है। और ये एकदम छोटे वाला है, बहुत छोटा है। इसी का सुबह बनाए थे खिचड़ी। इसी भगोने में दूध निकाला था गर्म होने को, मिष्टी को पिलाने को, तो उसी में बना लेंगे। मलाई निकाल के अलग कर देते हैं। मलाई भी एकदम तैयार हो गई है, मथना है हमको। और हाथ से ही मथेंगे, किसी दिन आप दिखाएंगे हाथ से मथ के। क्या कर रहे हो? इस भगोने में ही बना लेते हैं। इसमें दूध निकालते हैं मिष्टी को पीने को, चाय के लिए, और फिर इसी में बना लेंगे। गैस ऑन कर दिया, थोड़ा सा पानी डाला है दूध में, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब ये डाल देते हैं। इधर खीर हमारी बन रही है साबूदाने की, और हम ना इधर निकाल के रखे हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर पिसा हुआ एकदम फ्रेश साफ सुथरा, तो उसको भी डालेंगे। और इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। हालांकि सुबह ही हमने ना आई थिंक कि 12 बज रहा था, 12 बजे के आसपास इसको खूब अच्छे से बिचारा, फिर पानी में 2-3 बार धुल के फिर थोड़ा पानी रख के भिगो दिया। क्योंकि जो बड़ा बड़ा वाला साबूदाना होता है वो तो चलो ठीक होता है कि वो अच्छे से गल जाता है, ये थोड़ा छोटा छोटा वाला है तो हमें ये नहीं भाया, बहुत अच्छा नहीं लगा हमको। बड़े वाले का भी बनाए थे खिचड़ी कल, और आज भी बनाए हैं तो छोटे वाले का बनाए थे। दोनों में अगर कंपेयर करा जाए तो जो बड़ा वाला साबूदाना आता है वो अच्छा होता है, एकदम बड़ा वाला नहीं जिसको तलते हैं वो वाला नहीं, जो थोड़ा छोटा छोटा आता है वही वाला। अब आ चुका है तो फिर यूज़ तो करना ही है, तो फिर इसी तरीके से ना खीर बना के इसको यूज़ कर लेंगे। और खीर के लिए बेस्ट है ये, जैसे चावल होता है छोटा छोटा तो उसका बनाते हैं, उसी तरह से इसको ही बना लेंगे, बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट डाल दे इसमें, और अब ये पक ही गया, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकने में, और अभी ये थिक हो जाएगा। ये देखो मोती की तरह चमक रहा है, तो फिर समझिए कि पक गया। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये स्पून आइसक्रीम पे आया था, ये स्पून 2 आया था, एक हमने चाय मसाले में डाला
और एक इसमें डाल दे रहे हैं। बढ़िया छोटा सा है तो मेरे इस बॉटल के लिए एकदम फिट है। बंद और इसको मिक्स कर देते हैं। एक कटोरी चीनी डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दें क्योंकि सबको मीठा खूब पसंद आता है और रस में तो मीठा और नमकीन दोनों साथ में खाया जा सकता है। तो बस थोड़ा सा और पका ले रहा है, उसके बाद बन के रेडी हो गया खीर। ये देखिए साबूदाने की खीर हमारी बन के रेडी हो गई और हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। अभी तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि अभी मिट्ठू और मिष्टी को खिलाया जा रहा है। तो फिर मिष्टी दौड़ दौड़ के भाग भाग के खाती हैं तो उनके पीछे दो लोग को लगना पड़ता है। मम्मी खिलाती हैं और हस्बैंड लेके दौड़ाते हैं इधर उधर, तो मिष्टी खाती हैं और मिट्टू खुद खा ले रही हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बुलाएंगे तो हम उनको खिला देंगे। तो हमने सोचा पहले आपको खीर दिखाते चलें और कैसा लग रहा है, मोतियों की तरह चमकता है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय। और खीर के साथ खाने के लिए ये बिटिया का प्लेट लगाया था, हमने सोचा चलो दिखाते चले आपको। तो खीर इधर बन गई है और उसके बाद ये है आज सूप वाली सब्जी, जिसको मिट्ठू को बेसब्री से इंतजार था। तो कोई मसाला नहीं पड़ा है लेकिन फिर भी नींबू डाल के खाइए, बहुत मस्त लगता है। तो ये आज शाम की हमारी फलाहार की थाली तैयार।